आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आप सिंपली ओआई डेटा का यूज करके मार्केट के अंदर मार्केट की ट्रेंड की डायरेक्शन को आप पता कर सकते हो। तो लेट्स गो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे सामने अगर आप जैसे देख रहे होगे तो इसी को हम ऑप्शन चेन कहते हैं और इसी के अंदर जो ये साइड में होगा ये आपको ऊपर की तरफ आपको लिखा होगा, इसी को हम ओआई डेटा कहते हैं। तो इसको समझने से पहले हम समझ की ओआई डेटा होता क्या है। ओके, आप इसको सिंपली इस तरह से देखो कि मार्केट के अंदर सिर्फ दो ही ट्रेडर है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लो मार्केट के अंदर एक मैं हूँ जो ऑप्शन सेलर है, ठीक है, और एक आप हो जो ऑप्शन बायर है, ठीक है। अब मान लो मार्केट फॉर एग्जांपल के लिए और निफ्टी हम ले लेते हैं, वो मान लो 17,000 के आसपास चल रहा है, ठीक है। ओके, 17,500 ले लिया हमने, तो 17,500 के आसपास निफ्टी चल रहा है। तो आप जो ऑप्शन बायर हो, आपने 17,500 के एक कॉन्ट्रैक्ट मेरे से बाय किया, मतलब एक ऑप्शन बाय किया आपने, सिंपली ऑप्शन बाय किया मेरे से, तो मैंने आपको एक ऑप्शन सेल कर दिया, ठीक है। मैं एक सेलर हूँ तो मैंने एक ऑप्शन, मैं एक सेलर हूँ और आप यहाँ पे बायर हो, तो आपने मेरे से एक 17,500 का एक लॉट आपने ऑप्शन में बाय किया। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 17,500 का एक लॉट, ठीक है। यहाँ पे एक लॉट हो गया और मैंने एक लॉट 17,500 का सेल किया है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 17,500 का एक लॉट माइनस, ठीक है। आपका एक प्लस होगा एक माइनस होगा, सिंपली। तो इसी को हम ओआई डेटा कहते हैं। ओआई डेटा कैसे कहोगे आप कि मैंने एक सेल किया, आपने एक बाय किया, जो दोनों को मिला के एक ओआई डेटा बनता है, मतलब एक ओपन कॉन्ट्रैक्ट बनता है यहाँ पे, ठीक है। एक ओपन कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो अगर निफ्टी का मैं सिंपली 17,500 का देखूंगा ओआई डेटा 17,500 का, तो वहां पे 1 ओआई आ जाएगा। 1 ओआई मतलब ओपन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ओपन कॉन्ट्रैक्ट कितना है 1, क्योंकि मैंने एक ही सेल किया, आपने एक बाय किया। अब मान लो इसी एग्जांपल के अकॉर्डिंग कि मान लो आपने दो और कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिए इसी पे ही, 17,500 के दो कॉन्ट्रैक्ट और बाय करे यहाँ पे आपने, ठीक है। 17,500 के दो कॉन्ट्रैक्ट और बाय किए आपने, तो यहाँ पे दो और आ जाएगा और यहाँ पे फिर से सेलर के अंदर 17,500 के दो कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बेच दिया, ठीक है, सिंपली। तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, सिंपली। ओके, तो यहाँ पे 17,500 पे टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने हो गए? पहले तो एक था यहाँ पे, अगर ऑप्शन के अंदर देखोगे यहाँ पे तो एक था, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। पर अब आपने दो और बाय किए, तो सिंपली इसके अंदर दो और प्लस हो जाएगा, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 3। तो इस तरह से हम ओआई डेटा को देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं। ये कम ज्यादा भी होता रहता है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो आपने जो ले रखे थे दो, उनमें से आपने एक बेच दिया, 17,500 का एक सेल कर दिया, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट आपने सेल कर दिया, तो यहाँ पे एक 17,500 का एक बाय भी हो गया, ठीक है, बाय बैक कर दिया। यहाँ पे जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वैल्यू होगा वो माइनस हो जाएगा 1, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो गया, तो यहाँ पे दो ही रहेंगे ओआई डेटा। तो इस तरह से ऑप्शन के डेटा मार्केट के अंदर बनते हैं, ठीक है। सिंपली ओआई डेटा हम इस तरह से बनते हैं मार्केट के अंदर, और इसी को हम ओआई डेटा कहते हैं। अब मार्केट को सबसे ज्यादा कौन चलाता है? देखो, मार्केट के अंदर जो मतलब मेजर रोल प्ले करते हैं वो सेलर प्ले करते हैं बायर के मुकाबले, क्योंकि जो सेलर के अंदर होता है ना वो मार्जिन देते हैं, मतलब ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम मार्केट को ओआई डेटा जो हम रीड करेंगे यहाँ पे, वो हम सेलर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ओके, तो सेलर के पर्सपेक्टिव से देखना है आपको कि ओआई डेटा किस तरह से काम करता है मार्केट के